गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 करवा रही हूँ। सॉरी कि मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। मीन्स जो पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर, वो कितना इक्वल है 36 मीटर का। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस b होता है। ओके, तो हाफ द पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, हाफ द पेरीमीटर मीन जो भी ये वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये 2 से 2 कट गया। ओके, तो l प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, 36 मीटर। अब हम लेट करेंगे। लेट ये करना है कि लेट विड्थ ऑफ, क्योंकि देखो लेंथ जो है वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है, विड्थ के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। तो लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ क्या हो जाएगा, L इक्वल हो जाएगा x प्लस 4 होगा। ओके, और इसे हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। इट मीन्स कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y इक्वल क्या है, x प्लस 4 है। ओके, ये एक काम करो, ये l की वैल्यू लिखो और ये y है। ठीक है, अब y इक्वल क्या है, x प्लस 4 है। ओके, अब हम इसके स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन 1 थी और इस इक्वेशन में अब हम x और y की वैल्यू डाल देंगे। ओके, मीन्स l और b की वैल्यू डाल देंगे। तो l की जगह पे आप क्या लिखोगे, x प्लस 4, और b की जगह पे क्या है, x है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 36 है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x प्लस x कितना होता है, 2x प्लस 4 इक्वल 36। तो 2x इक्वल 36 माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 माइनस 4 32 होता है, और इसे आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो 16 आ गया। इट मीन्स कि x किसकी वैल्यू है, विड्थ की है ना, तो विड्थ की वैल्यू मेरी 16 मीटर आई है, और लेंथ जो है, लेंथ को मैंने क्या लिया है, x प्लस 4, और उसकी वैल्यू है 16 प्लस 4, इट मीन्स कि 20 मीटर। तो ये मेरा डायमेंशन आ गया कि L की वैल्यू 20 मीटर और विड्थ की वैल्यू 16 मीटर। डायमेंशन मीन्स क्या होता है कि हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। जब भी हम रेक्टेंगल के क्वेश्चन करेंगे तो हम लेंथ और विड्थ फाइंड करेंगे। ओके, तो ये जो भी स्टोरी शॉर्ट्स होते हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और फिर उसी हिसाब से आप क्या करोगे, स्टेटमेंट फॉर्म करोगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इसका अनदर इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। इस तरह से फॉर्म करना है कि ये जो पेयर बनेगा वो
उसका ग्राफ जो हमें मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने जब इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया था तो फर्स्ट क्लास में ही हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या थी, सबसे पहले हम देखते हैं। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम ये इस इक्वेशन को हम लेंगे ना तो हम रैशनल में नहीं लेंगे। ओके, मीन्स 2x अपॉन में क्या ले सकती हूँ, मैं कुछ भी ले लूँ, मेरी मर्जी है, 3x, और ये 3y है तो अपॉन में मैं 2y भी ले सकती हूँ। तो ये a1 a2 और b1 b2 क्या है, इक्वल नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। तो मैं इसकी इक्वेशन क्या बनाऊंगी, इसका जो अनदर पेयर होगा वो क्या होगा, मैं लिख सकती हूँ 3x प्लस 2y, और ये c की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकती हूँ, इवन मैं इस वैल्यू को भी रख सकती हूँ, क्योंकि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है तो उसके बाद हम कंडीशन को नहीं चेक करते कि ये नॉट इक्वल है या इक्वल है। ओके, तो मैं इसका क्या लिखूंगी, 3x प्लस 2y इक्वल 8 भी लिख सकती हूँ, 16 भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, सेम वैल्यू या 0 कुछ भी ले सकती हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इसकी पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस 2y इक्वल 8। ओके, अब इसी तरह से पैरेलल लाइन की कंडीशन आप लिखोगे। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ओके, तो इसमें हम क्या लेंगे, इस तरह से लेंगे कि ये प्रोपोर्शनल हमारा आ जाए, इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए। ओके, तो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8, तो 2x का प्रोपोर्शनल में लोगे तो क्या होगा, 4x हो जाएगा, और ये 6y हो गया, है ना, और माइनस ये प्रोपोर्शन में मुझे नहीं लेना है। इट मीन्स कि 8 और 16 के अलावा मैं कुछ भी वैल्यू लिख सकती हूँ। तो ये मैंने क्या लिख दिया, मान लो मैंने 15 लिख दिया। ओके, तो ये जो है ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, क्योंकि देखो आप a1 अपॉन a2 अगर मैं लेती हूँ तो क्या आएगा, 2/4 कट के 1/2 हो गया, फिर 3/6 तो कट के 1/2 आ गया, और माइनस 8/15 ले रही हूँ तो ये 1/2 नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि a1 अपॉन a2 इक्वल क्या है, b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, इसलिए ये पैरेलल कंडीशन के लिए ये अनदर पेयर ऑफ इक्वेशन है। ओके, अब थर्ड जो है, थर्ड कंडीशन जो है इसमें क्या है कि हमें जो इक्वेशन बनानी है वो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बनानी है। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है कि ये सारे प्रोपोर्शन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। a1 अपॉन a2 इक्वल क्या होना चाहिए, b1/b2 और इक्वल होना चाहिए c1/c2। तो बस इसी को लिख लोगे आप, 2x का 4x प्लस 6y माइनस 16। अब आप देखो, फिर से आप देखो इसका रेशियो सेम आ रहा है, 2/4 1/2, 3/6 तो 1/2 और माइनस 8/-16 इट इज अगेन इक्वल 1/2। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस कंडीशन को कर सकता है। तो इस तरह से आप न्यूमेरस इक्वेशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक एक इक्वेशन बना सकते हैं, आप हीट एंड ट्रायल मेथड से सारी वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन मेन आपको क्या होना चाहिए, ये कंडीशन पता होना चाहिए। कंडीशंस अगर आपको पता है तो आप इक्वेशन इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर्स वगैरह में आते भी हैं, और ये सिंपल भी है, एक्सरसाइज 3.1 की ही तरह है। बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको उसका वर्टिसेस फाइंड करना होता है, प्लस
अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसके इंटरनल एरिया को, जो इंटीरियर रीजन्स होते हैं ट्रायंगल्स फॉर्म जो हो रहा है, उसको या तो आप सेडेड करेंगे या फिर उसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो वो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लाइंस बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है, उसके थ्रू जो ट्रायंगल्स बनेगा उसे आप क्या करो, शेडेड करो और उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ओके, तो हम इसकी इक्वेशन को अभी करते हैं, मतलब सॉल्यूशन पहले तो फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद ग्राफ पे उसको प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है। ओके, तो इसे आप क्या लिखोगे, x इक्वल वाई माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अब आपने अगर मान लो x की वैल्यू क्या लिया है 0, तो 0 इक्वल वाई माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने y की वैल्यू अब आप क्या लोगे 0 लोगे, तो x इक्वल क्या होगा 0 माइनस 1, यानी x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ओके, तो ये जो हमारी वैल्यू आई इसको टेबल फॉर्म कर लेंगे x और y। तो बाई टेकिंग x इक्वल 0 वी गेट y 1 एंड बाई टेकिंग y 0 वी गेट x माइनस 1। ओके, अब इक्वेशन 2 को हम देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो 3x इक्वल हो जाएगा -2y प्लस 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2y प्लस 12 बाई 3। अब आपने अगर इफ x इक्वल 0 है तो 0 इक्वल -2y प्लस 12 बाई 3, ये 3 इधर आके क्या होगा 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि -2y प्लस 12 इक्वल 0, तो -2y इक्वल -12, माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया। ओके, फिर अब y की वैल्यू 0 लेंगे हम, तो इफ y इक्वल 0 तो x इक्वल -2 इंटू 0 प्लस 12 अपॉन में 3, इट मीन्स कि 0 प्लस 12 बाई 3, तो 12 बाई 3 करोगे, ये कट के क्या आ गया 4 आ गया। ओके, अब हम इसकी भी टेबल बनाएंगे, इस इक्वेशन की भी जो टेबल है उसे हम बनाते हैं। तो ये x है और ये y है। ओके, तो x की वैल्यू 0 थी तो y कितना आया था मेरा 6 आया था, और y 0 है तो x की वैल्यू 4 आई है। ओके, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं। अब हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट देखेंगे कि जो ट्रायंगल बन रहा है x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। ओके, तो ग्राफ के लिए कंडीशन है कि आप सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लो। तो ये 0 है। ओके, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है। तो आप एक्सिस लिखो, x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखो x एक्सिस का मैक्सिमम पॉइंट जो है वो क्या है 4 ही है, तो ज़्यादा वैल्यू लेने की आपको जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, और y एक्सिस का 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6, और माइनस वैल्यू भी है इसलिए माइनस भी हम ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4, और सिमिलरली -1 -2 -3 और -4। अब फर्स्ट इक्वेशन का देखते हैं, x का 0 तो y 1, x का 0 y 1, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, और y का 0 तो x की वैल्यू -1 है, यानी कि ये। अब इन दोनों को ड्रॉ करते हुए, थोड़ा एक्सटेंड करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके,
अब दूसरी इक्वेशन का करते हैं कि x का 0 तो y क्या है 6 है, इट मीन्स कि ये पॉइंट है आपका, और x 4 है तो y 0 है, इट मीन्स ये है। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वी गेट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हमें क्या मिल रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिल रही है। ये इक्वेशन जो है किस, सॉरी ये लाइन जो है वो किस इक्वेशन के लिए, इसके लिए, तो आप लिख दीजिए इसके ऊपर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल क्या है 0, और ये किस इक्वेशन की है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। ओके, तो ये x एक्सिस पे हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ये इसे हमें शेडेड करना है। आपके क्वेश्चन में ये डिफरेंस भी हो सकता है कि ऑन x एक्सिस ऑन y एक्सिस, अगर आपसे y एक्सिस पूछेगा तो आप इस ट्राइंगल को शेडेड करोगे। ओके, लेकिन ये ऑन x एक्सिस का है तो इसलिए आप इस इक्वेशन को, सॉरी इस एरिया को आप शेडेड करोगे। ओके, अब आप इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो अगर आप इस ट्राइंगल को लेट कर रहे हो, ये a है, ये b है और ये c है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या है, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3, नहीं सॉरी हाँ 2,3। देखो x एक्सिस का कौन सा पॉइंट है 2 है ना, तो 2,3 y का 3 पॉइंट है। ओके, और इसी तरह से b का कोऑर्डिनेट क्या है -1 0 और c का कोऑर्डिनेट है 4,0। ठीक है, तो आप ये साइड में लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, ये कितना है 2 3, b -1 0 और c है 4 0। ओके, और मैंने ट्राइंगल को भी शेडेड कर दिया है। किसी किसी क्वेश्चन में आपसे ट्राइंगल का एरिया भी पूछता है, वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में करवा देती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछा जाता है, तो वो मैं आपको करना सिखा देती हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। तो देखो इसमें बेस जो है वो क्या है BC है, और H जो है अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो इसे AL मान लेंगे। ओके, तो ये क्या है AL है। अब आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, BC जो है वो कितना है, अब आपको यहाँ से निगेटिव से ये सारे यूनिट को काउंट करना होगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया, और हाइट कितनी है 3 है, तो 5 3 जा 15 अपॉन में 2, इट मीन्स की 7.5 स्क्वायर यूनिट। इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखा क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये क्या होगा स्क्वायर यूनिट होगा। ओके, तो आज मैंने ये एक्सरसाइज 3.2 जो है वो खत्म कर दिया है। अगली क्लास में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ओके, इसमें सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से हटा हुआ है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे और स्पेशल केसेस करेंगे इसके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।